ये तो मैंने आपको आज से 5-6 दिन पहले बता दिया था कि 10-15 रोज़ में शूटर ट्रेस हो जाएंगे, और वो हो गए हैं। वो रिक्शा भी ट्रेस हो गया जिसको फेक नंबर लगाया। रिक्शे पे आए थे? ये रिक्शे से चेज़ कर रहा था, उतर के इसने फायर मारे हैं, और फायर मारने के बाद ये भाग के फिर ये 125 पे बैठ के निकल गया। इसको मैं नाम दूंगा बुजुर्ग शूटर का। बुजुर्ग शूटर, क्योंकि ये तकरीबन 65 से 70 साल इसकी एज है। सफ़ेद बाल, सफ़ेद मूछें, पलकें तक इसकी सफ़ेद हैं, तो इसको बुजुर्ग शूटर मैं कहूँगा। एडवांस आपको बता दूं, मेरी नाक़स इतला के मुताबिक तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन में अमीर फतेह और कैसर बट अपने आप को खुद पुलिस के हवाले करने वाले हैं। ये भी एक मैं इंकिशाफ कर रहा हूँ, आपने डेट और टाइम के साथ ये नोट फरमा लेना है, और फिर आप देखिएगा कि मेरी बात सच होती है कि गलत होती है। ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो चुकी है कि शूटर ट्रेस हो चुके हैं, ये बात ठीक? ये 100% ठीक है। मैं आपको एक बात क्लियर बताऊं कि चौधरी शाहिद जिसका नाम है ना, वो बुज़दिल आदमी नहीं है। उस बेचारे ने उसको फतेह को देख के ना, उसमें मुझे लगता है कि शाहिद चौधरी साहब को फतेह में अपना आप नज़र आ रहा है, क्योंकि उस शाहिद चौधरी पे भी इससे मिलती जुलती 16, 15, 16, 17 साल की उम्र में क्राइसिस शुरू हो गए थे। क्योंकि मेरी अपनी ये दिल से ख्वाहिश है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि ये लाहौर में कत्ल गारत ख़त्म होनी चाहिए, किसी भी ग्रुप की। इन 2 घरों की तो लाजमी होनी चाहिए। अगर बेगुनाह तो फिर इनको ज़रूर माफ़ किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसन अस्करी, आप देख रहे हैं वामी पाकिस्तान। शाह जी, मैं कंफ्यूज हूँ, सलाम भी नहीं कर सका, मैं भूल गया हूँ, सॉरी, माजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप मेरे भाई हैं, नो प्रॉब्लम। शाह जी, नहीं, मुझे ना खबरें मिलती हैं, देखें मेरा सोर्स जो होता है ना, मैं फिर भी एक दफ़ा होता हूँ कि यार कोई ऑथेंटिक बंदे से जो है ना, मैं उस बात को ना कन्फर्म कर लूँ। आप मुझे अब ये बताएं, मुझे खबर मिली है, ठीक है, कहा जा रहा है कि ना शूटर ट्रेस हो गए हैं, ये जुवेद भट्ट साहब के। और अगर ट्रेस हो गए हैं तो फिर मुझे तफसील किसी ने नहीं बताई, डिटेल किसी ने नहीं बताई, ये भी नहीं पता कि कहाँ पे। शाह जी, कुछ मुझे इस बारे में बताएं, मैंने अपने व्यूवर्स को बताना होता है, आपकी मेहरबानी है, कुछ बताएं। ये तो मैंने आपको आज से 5-6 दिन पहले बता दिया था कि 10-15 रोज़ में शूटर ट्रेस हो जाएंगे, और वो हो गए हैं। और मैं नाज़रीन आपको बता दूं, हमारी इसी चैनल पे एक वीडियो लगी हुई है, उसमें वाकई शाह जी ने कहा था कि 10 से 15 दिन में जो है ना शूटर ट्रेस आउट हो जाएंगे, और उसका क्लिप भी साथ आपको चला के सुना देंगे, आप सुन लीजिएगा। और वाकई वो शूटर ट्रेस हो गए हैं। अब इनका इम्तिहान है, अब टेस्ट केस है। अब ये फंस चुके हैं, या तो असल कातिल वो, मैं आपको 10 दिन का टाइम दे रहा हूं सबको, और यार 10 दिन में देख लेना। फिर लोग कहते हैं जी प्रेडिक्शन क्या है, मुझे अपने कानून पे भरोसा है, मुझे पुलिस की कारकर्दगी पे भरोसा है। आप ये देखें इस पूरे सिनेरियो में कितने कितने बड़े हीनियस क्राइम हुए, कितने दिनों में पुलिस ने ट्रेस किए हैं। बिल्कुल 24-24 घंटों में कर दिए, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे इस केस की। तो देख लें, दिन गिन लें कितने हो गए हैं, ठीक है। और वो रिक्शा भी ट्रेस हो गया जिसको फेक नंबर लगाया। रिक्शे पे आए थे? ये रिक्शे से चेज कर रहा था, उतर के इसने फायर मारे हैं, और फायर मारने के बाद ये भाग के फिर ये 125 पे बैठ के निकल गया। तो वो जो रिक्शा था शाह जी, वो फेक नंबर पे आप बता रहे हैं? वो फेक नंबर पे है। इसकी लोकेशन भी रायविंड की ट्रेस हो गई है, लोकेट हो चुकी है, इसकी फैमिली तक भी पहुंच गई है पुलिस। समझ लें कि एक किस्म का ये अरेस्ट हो गए हैं, सहूलतकार भी और शूटर भी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने बड़े नाम रखे हैं, कहीं पे सीवी वाले शूटर, कहीं पे आपने रिटायर्ड बदमाश, इस तरह के आप नाम रखते हैं, इस शूटर के लिए आप क्या रखेंगे? इसको मैं नाम दूंगा बुजुर्ग शूटर का। बुजुर्ग शूटर, क्योंकि ये तकरीबन 65 से 70 साल इसकी एज है। सफ़ेद बाल, सफ़ेद मूछें, पलकें तक इसकी सफ़ेद हैं, तो इसको बुजुर्ग शूटर मैं कहूँगा। शाह जी, फिर इस हिसाब से जो आप बता रहे हैं, इस हिसाब से तो फिर ये शूटर मसलन अमीर फतेह और कैसर भट्ट होरों की तरफ से तो नहीं हो सकता, कोई अपनी इसने कोई? नहीं, ये हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक मैं आपके और एक एडवांस आपको बता दूं, मेरी नाक़स इतला के मुताबिक तकरीबन 1 हफ्ते या 10 दिन में अमीर फतेह और कैसर बट अपने आप को खुद पुलिस के हवाले करने वाले हैं। ये भी एक मैं इंकिशाफ कर रहा हूँ, आपने डेट और टाइम के साथ ये नोट फरमा लेना है, और फिर आप देखिएगा कि मेरी बात सच होती है कि गलत होती है। नहीं, मैं असल मैंने ये पूछना चाह रहा था कि ना मेरा जो सवाल करने का मकसद था कि भाई
इतने इल्ज़ाम लगे कैसर बट पे और मीर फतेह पे भी, ये वो। मैं असल में पूछना ये चाह रहा था कि ये हो सकता है कि जिसने ये वारदात की है उसकी अपनी कोई ज़ाती दावत हो? मैं ये सिर्फ पूछना चाह रहा था कि ऐसा कुछ मेरा है? जो अपना ज़ाती नज़रिया है, ये तफ्तीश पे मेरी बात कोई असर नहीं करेगी। ना मैं किसी को गुनाहगार कह रहा हूँ, ना मैं किसी को बेगुनाह कह रहा हूँ, क्योंकि ये काम जिस डिपार्टमेंट का ना उसे ही करने देना चाहिए। मुझे किसी की तफ्तीश करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना एनालिसिस देना है। मेरी राय के मुताबिक, क्योंकि मकतूल जावेद भट्ट साहब की और ये बुजुर्ग शूटर की सेम एज है, ठीक है, माइट बी पॉसिबल इसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया हो कि इसको कोई रिवेंज हो, बड़ा डेंजरस किस्म का कोई पुराना, ये एज फेलो जो होता है ना, क्योंकि ये कोई हायर किया शूटर मुझे लग नहीं रहा। लेकिन इससे पहले एक जो मामा था जिसने काफ़ी शूट आउट किए हुए थे, वो भी ये बुजुर्ग शूटर था। उसकी भी जब तस्वीर आई थी तो सफ़ेद दाढ़ी और ये अब थोड़ा सा, लेकिन मेरी ज़ाती राय है, इसको तफ्तीश पे नहीं मैं असरअंदाज होना चाहता, ना को मेरी बात को लेके तफ्तीश पे राय दे। नाजरीन, ये बात हमारी हतमी नहीं है कि वो शूटर जो है उसकी अपनी कोई ज़ाती दावत है या कोई ऐसा वैसा मसला, क्योंकि ये तो इंटेरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। मगर ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक हो चुकी हुई है कि शूटर ट्रेस हो चुके हुए हैं। ये बात ठीक है? ये 100% ठीक है। अच्छा शाह जी, मुझे ये एक बात बताएं कि शाहिद चोई साहब हमारे बड़े भाई जैसे हैं, ठीक है, माशाल्लाह, और वो बहुत अच्छी वर्किंग करते हैं क्राइम के ऊपर। अब वो ये चाहते हैं कि ये दो घरों की सुलह हो जाए, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? मेरा मतलब है कि कोई तीसरी ताकत उनको ना कोई नुकसान पहुंचा दे या उनका ये जो मिशन है उसको ना कहीं पे ख़राब करने की कोशिश करे। मैं आपको एक बात क्लियर बताऊं कि चौधरी शाहिद जिसका नाम है ना, वो बुज़दिल आदमी नहीं है। उस बेचारे ने उसको फतेह को देख के ना, उसमें मुझे लगता है कि शाहिद चौधरी साहब को फतेह में अपना आप नज़र आ रहा है, क्योंकि उस शाहिद चौधरी पे भी इससे मिलती जुलती 16, 15, 16, 17 साल की उम्र में क्राइसिस शुरू हो गए थे। पहले उसके भाई का मर्डर हुआ, 2 साल बाद उसके वालिद का मर्डर हुआ। तो इस वजह से जब वो जो पॉजिटिव सोच है ना, ये शाहिद चौधरी की पॉजिटिव सोच है और अच्छी सोच है, ये कोई नेगेटिव सोच नहीं है। दो घरों की मेरी अपनी ये दिल से ख्वाहिश है, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूँ कि ये लाहौर में कत्ल गारत ख़त्म होनी चाहिए, किसी भी ग्रुप की। इन दो घरों की तो लाजमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कत्ल गारत। क्योंकि मैंने एक और नाम दिया था, डर्टी गेम। ये डर्टी गेम नाम भी सबसे पहले मैंने दिया था। उसके बाद अगर कोई मेरा भाई यूज़ करता तो मुझे खुशी होगी कि मेरे से अच्छे अल्फाज की अदायगी होगी जिनको लोगों ने सराहा और पसंद किया। ये डर्टी गेम हो शुरू हो गया, ये बंद होनी चाहिए ना। बेनोई किसी का मर जाए, बहन को मार दिया जाए, बेटी को मार दिया जाए। इससे पहले वो हंजरवाल की दुश्मनी थी, उसमें भी डर्टी गेम हुई। जो बेचारी खवातीन पैरवी करती थी उनको पैरवी की सज़ा के तहत मार दिया गया। अच्छा मुझे ये बताएं, इसमें कोई शक नहीं है कि अमीर फतेह की उम्र वाकई बहुत छोटी है, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसने जो वीडियो पैगाम जारी किया उसमें तो वो बिल्कुल इनोसेंस लग रहा है, यानी कि उसका कोई कसूर नहीं है? मैंने आपको एक प्रेडिक्शन की है कि ये मैक्सिमम 8-10 दिन के अंदर ये लोग पेश हो रहे हैं। उसके बाद जो हमारे इदारे हैं, क्योंकि दूसरी मदई पार्टी कमज़ोर नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं बार बार हर चैनल पे कह रहा हूँ कि जो ज़ख्मी शाती है ना, ये बेवा जो ख़तून है, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता फरमाए, उनकी वजह से अगर वो अपने बयान पे बज़िद रहीं तो एक टफ टाइम इन नामजद मुलजमान को डेफिनेटली मिलेगा। बेशक मिलेगा, लेकिन शाह जी अगर इंटेरोगेशन में जैसे आप बता रहे हैं कि शूटर ट्रेस भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और अगर इंटेरोगेशन ही वो नॉमिनेट बंदों के खिलाफ आ जाती है, तो क्या वो बेगम उनको तस्लीम कर लेंगी वो जो एविडेंस पुलिस इकट्ठे करेगी? अब ये तो मदई घराने के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो पुलिस की तफ्तीश से एग्री करते हैं या नहीं करते। ये तो अब मदइयों पे डिपेंड करता है। अगर वो बजीद हो गए तो ज़ख्मी शाती, क्योंकि एक और तरीका होता है। अब मैं आपको एक नॉलेज में एक इजाफा कर दूं, यकीनन आप बड़े समझदार हैं, जीनियस हैं, आपके इल्म में होगी। FIR आप खारिज भी कर दें ना, तो मदई को ये पावर हासिल है कि वो उसको इस्तगासे में ले जाए, और इस्तगासा एक्सेप्ट हो जाए तो उसका भी ट्रायल ऐसे ही होता है जैसे FIR का ट्रायल होता है। अगर मदई नहीं एग्री करते पुलिस के साथ, पुलिस कहती है फलाना बेगुनाह, मैं नहीं कहता कौन बेगुनाह कौन गुनाहगार है, वो अभी तहकीक तफ्तीश होगी तो हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर पुलिस ये कर देती है कि ये बेगुनाह ये गुनाहगार है, तो मदइयों को हक हासिल है कि वो तफ्तीश चेंज करा लें। देखें ना, एक तफ्तीश से अगर मैं डिसएग्री करता हूं तो दूसरी तफ्तीश,
दूसरी से तीसरी तफ्तीश, लोगों के केसों की 5-5 तफ्तीशें चेंज हुई हैं। मैं आपको ऐसे भी बाऊ वारस का एक वाकया है पुराना, उसको गोलियां लगी थी इधर सैनमा था शायद कोई ना, ये पुंछ रोड के पास, ये मेन मुल्तान रोड पे, तो उसकी तफ्तीश स्पेशल ब्रांच चली गई थी। वो इस तरह की एजेंसी भी तफ्तीश कर सकती है ना, तो उधर ले जाएंगे। आखिर अगर सारी तफ्तीशें एक ही मुलजम को बेगुनाह करती हैं तो फिर वो ट्रायल पे असर होगा, लेकिन टफ टाइम जरूर मिलेगा। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि 15, 16, 17 साल के बच्चे को जेल नहीं जाना चाहिए। जेल अच्छी जगह नहीं है। जेल में जाने के बाद किसी की किरदार साजी नहीं होती, उसका बेड़ा गर्क होता है। आप वो मुदैया को भी रिक्वेस्ट कर दें कि कोई रहम कर लें, अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो इनको माफ़ी दे दें। अगर बेगुनाह तो फिर इनको जरूर माफ किया जाए, क्योंकि अगर जुर्म किया है तो फिर तो सजा मिलनी चाहिए ना। फिर तो इस तरह आइंदा से एक प्रेसिडेंट बन जाएगी ना कि लोग उठेंगे, एक छोटे से बच्चे को कहेंगे तो मर्डर कर दो, बाद में सारी वो कहेंगे, एक मिसाल बन जाएगी कि देखें जी फलाने केस में बच्चे को माफ किया था। ये बात नहीं। अगर बेगुनाह तो बिल्कुल माफ करना चाहिए, उसको उसकी जिंदगी जीने का हक देना चाहिए अगर गुनाहगार निकलते हैं। लेकिन मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं मानता, वो लगता ना बेगुनाह लगता नहीं है, हालात देख के लगता है, क्योंकि बुजुर्ग शूटर है और मकतूल की और बुजुर्ग की शूटर की मेरे अंदाजे के मुताबिक सेम एज है। नाजरीन, मेरा काम है इंटेरोगेशन करना। मैं अपने हर एक ख़बर की जो है इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उसको ऑथेंटिक करता हूँ अपने ज़राए से और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मुझे ये खबर मिली मैंने उसको भी आपके सामने जो है ऑथेंटिक किया और आपके सामने पहुँचाया। मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन हम तक आएंगी और आप तक पहुँचाते रहेंगे, वो भी ऑथेंटिक करेंगे, उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हक़ का साथ दें। दूसरे यूट्यूबरों की तरह बिल्कुल इस तरह का कंटेंट ना देंगे, कोई ऐसी हाइप क्रिएट हो जिससे हमारे शहर का नज़्म-ओ-ज़ब्त ख़राब हो। आखिर में इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहेगा अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।